हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 10th क्लास में जो प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि दूर स्थित किसी ऊंची इमारत के प्रतिबिंब को निश्चित रूप से किसके द्वारा देखा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी अवतल और समतल दर्पण। तो दूर की वस्तुओं को अगर स्पष्ट देखना है तो हमें हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करना पड़ता है। तो दूर की छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब उत्तल दर्पण के बारे में कुछ एक पॉइंट जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो साइड मिरर लगे होते हैं उन साइड मिरर में किया जाता है। तो पीछे के दृश्य देखने के लिए हमें गाड़ियों में किस दर्पण का उपयोग करना पड़ता है? उत्तल दर्पण का। अगला पॉइंट है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति आकार कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। तीसरा है कि उत्तल दर्पण में दूरियां किस प्रकार ली जाती हैं। तो उत्तल दर्पण में जो वस्तु तक की दूरी होती है यू, ये केवल माइनस की ली जाती है। इसके अलावा जो भी दूरियां हैं जैसे फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या है और प्रतिबिंब तक की दूरी है, ये सभी दूरियां किसकी ली जाती हैं? प्लस की ली जाती हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों के अग्रदीपों में बल्ब लगाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है परावर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच, बी परावर्तक के फोकस के बहुत निकट, सी परावर्तक के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, डी परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परावर्तक के फोकस के बहुत निकट। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जब भी जो हमारी टॉर्च होती हैं और सर्च लाइट होती हैं और वाहन होते हैं, इनमें जो बल्ब लगाए जाते हैं प्रकाश के लिए, वो कहाँ पर लगाए जाते हैं? तो कहाँ लगाए जाते हैं? प्रकाश के फोकस के बहुत निकट। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर प्रकाश बल्ब से निकलता है तो वो इस परावर्तक तल से टकराएगा और टकराकर एक जगह पर एकत्रित हो जाएगा, जिससे वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध होता है। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर होती है और फोकस दूरी स्मॉल एफ। तो ये पूछ रहा है कैपिटल आर और स्मॉल एफ में क्या संबंध होता है। तो इसका सूत्र होता है एफ बराबर आर बट्टे 2। तो ये चेक कर लेते कहाँ है। पहला तो है नहीं, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें वस्तु कहाँ पर रखनी होगी। तो पहला ऑप्शन है वस्तु अनंत पर होगी, आभासी केंद्र के मध्य होगी। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वस्तु फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के मध्य में होगी। अगर उत्तल लेंस में हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को हमेशा फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखना पड़ता है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि प्रकाशिक केंद्र और वस्तु का फोकस कहाँ पर होता है। तो जैसे कि ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष और उत्तल लेंस का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, इसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र और इसे पी से व्यक्त करते हैं। और इसके बाएं तरफ यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं मुख्य फोकस।
अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्राप्त होगा? आभासी प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो अभी पीछे सूत्र पढ़ा था फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध वाला। तो इसमें फोकस दूरी दे रखी है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, और दर्पण कौन सा दे रखा है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किसकी ली जाती है? प्लस की ली जाती है। तो एफ बराबर कितना दिया है? प्लस के 15, और आर का मान हमसे पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा था कि एफ बराबर होता है, वो होता है R/2 के बराबर। अब इसमें मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो एफ का मान दे रखा है 15 बराबर आर का मान हमें ज्ञात करना है, बट्टे में 2। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणा 2, तो बराबर कितना आ जाएगा? 30। और ये होगा प्लस का, क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, इस वजह से। तो प्लस का 30 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 30 सेंटीमीटर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो फोकस दूरी दे रखी है कितनी? 20 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहा है? क्षमता पूछ रहा है। तो फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं और पी को, सॉरी, क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। तो अब इसमें दो सूत्र होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला होता है P बराबर 1/f, और अगला होता है P बराबर 100/f। तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? अगर फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तो हमें P बराबर 1/f का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा करना पड़ेगा? P बराबर 1/f का। अगर फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, किसमें? सेंटीमीटर में, तो हमें क्षमता ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा? P बराबर 100/f का। तो अब इसमें फोकस दूरी किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में दे रखी है। तो हम सूत्र लगाएंगे P बराबर उत्तल, तो किसका होगा? प्लस का। ये काट देंगे, कितना आ जाएगा? प्लस के 5। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो फोकस दूरी दे रखी है 1 मीटर, अब की बार फोकस दूरी मीटर में दे रखी है, और क्षमता पूछ रहा है, पी का मान ज्ञात करना है। और लेंस कौन सा दे रखा है? उत्तल लेंस। तो सूत्र लगाएंगे P बराबर 1/f। एफ कितना? 1, और किसका? प्लस का। तो अब ये इन्हें काटेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 1, और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो प्लस का 1d। इसमें देख लेते हैं कहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी, 1 डायोप्टर। तो साथ में क्वेश्चन का आंसर हुआ 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अब फोकस दूरी किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में, और लेंस कौन सा दे रखा है? उत्तल। उत्तल लेंस दे रखा है, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो हमने सूत्र पढ़ा है P बराबर 100/f, और इसमें क्या लगेगा? प्लस। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की बात कर रहा है, इस वजह से। अब चेक कर लेते हैं किस में दे रखा है ये ऑप्शन। तो पहला तो है नहीं, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है। तो क्या आंसर हुआ? प्लस का 100/f। इस 8वें क्वेश्चन का आंसर हुआ प्लस का 100/f। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, उत्तल लेंस से वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखना होगा। अगर उत्तल लेंस में हमें वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें वस्तु कहाँ पर रखनी होगी? तो पहला ऑप्शन है लेंस के वक्रता केंद्र पर, बी है लेंस के प्रथम फोकस पर, सी है लेंस से 2f दूरी पर, और डी है फोकस एवं लेंस के बीच में। तो अगर हमें उत्तल लेंस में
वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को हमें हमेशा लेंस से 2f दूरी पर रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु स्थित है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें फोकस दूरी दे रखी है 40 सेंटीमीटर और लेंस कौन सा है, अवतल। तो फोकस दूरी किसकी होगी, माइनस की। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 40। और वस्तु की दूरी बता रहा है तो यू का मान दे रखा है और यू का मान हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। तो यू बराबर माइनस के 40। और प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है तो प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है तो किसका मान पूछ रहा है, ओ बी। तो हमें इसका एक सूत्र पढ़ा है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इसमें हम ये सभी मान रख देंगे f का और u का, और किसका ज्ञात कर लेंगे, ओ बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जब इसे हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, लेंस तथा वस्तु के बीच में। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तल लेंस होता है। पहला ऑप्शन है सदैव अभिसारी, अगला है सदैव अपसारी, अगला है ना अभिसारी ना अपसारी, और लास्ट है वस्तु दूर रखने पर अभिसारी और निकट रखने पर अपसारी। तो इसमें उत्तल लेंस के बारे में बात कही है। तो उत्तल लेंस का ही दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। क्या होता है, अभिसारी लेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, सदैव अभिसारी। अगर अवतल की बात कर रहा होता तो अवतल हमेशा क्या होता है, अपसारी, क्योंकि अवतल का दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी लेंस। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है माइनस के 10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसमें P का मान दे रखा है माइनस के 10 और F का मान पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि F बराबर होता है 100/F P। अब इसमें मान रख देंगे तो जब मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/10 किसके, माइनस के। जब इन्हें काटेंगे तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि हमने सूत्र कौन सा लगाया था, 100/F। और 100/F कब लगता है, जब सेंटीमीटर की बात हो रही हो। तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो इसका आंसर क्या हुआ, माइनस के 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा व छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। तो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं वस्तु से छोटा और कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो इसमें यही बात पूछी है कि प्रतिबिंब सीधा और कैसा बनना है, छोटा। तो कौन सा दर्पण होगा, तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटे बनते हैं। कैसे बनते हैं, आभासी और छोटे। क्यों, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें यहाँ टकराती हैं तो टकरा कर ये वापस लौट जाती हैं और हम इन्हें डैश डैश करके एक पॉइंट पर मिला लेते हैं। तो इस वजह से इसे आभासी बोलते हैं। ये वास्तव में यहाँ मिल नहीं रही होती हैं लेकिन हमें अपनी तरफ से इन्हें डॉट डॉट करके मिला लेते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आभासी। और ये वस्तु का छोटा होता है। अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर की है तो ये 1 सेंटीमीटर से छोटा बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आंसर नंबर ए, आभासी व छोटा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं। तो पुस्तक लेंस से
नंबर 1 केंद्र तथा फोकस के बीच होगी। तो लेंस में अगर वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है, कहाँ? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच में। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि n बराबर C/OV, जहाँ n क्या है? अपवर्तनांक है, C क्या है? निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग, और OV क्या है? माध्यम में प्रकाश का वेग। तो इसमें मान रख देंगे। n का मान कितना दे रखा है? 1.5, और OV का मान पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि माध्यम क्या है यहाँ पे? कांच है, तो कांच में प्रकाश का वेग पूछ रहा है। और जो C होता है वो वायु में या निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है। उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस सूत्र में रख देंगे मान, क्या होता है? n बराबर C/OV। तो इसमें मान रखेंगे तो n का मान कितना है? 1.5 बराबर C का मान 3 × 10⁸/OV का मान याद करना। जब इसे काटेंगे तो 3 × 10⁸/1.5, इन्हें काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ तो चेक कर लेते कहाँ पर दिया है। तो 2 × 10⁸ पहला ही ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई किरण पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तब अपवर्तन कोण क्या होगा? अगर कोई किरण है वो लंबवत आपतित हो रही है किसी भी पृष्ठ पर, तो अपवर्तन कोण का मान हमेशा कितना होता है? 0 अंश होता है। ये याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निर्वात में प्रकाश का वेग है। तो अभी बताया था कि निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बस यही चेक करना है यहाँ पे कहाँ पे लिखा है। तो इसमें 10⁻10 है, इस पे 10⁻11 है, इस पे 10⁻9 है, लेकिन हमें चाहिए कितना? 10⁻8। तो ये वाला आंसर हो गया, ए नंबर। तो निर्वात में या वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग वायु में प्रकाश के वेग से कम है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। अगर किसी माध्यम में प्रकाश का वेग वायु के वेग से कम होगा तो उसका अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं, यदि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग वायु के वेग से या वायु में प्रकाश के वेग से कम होगा तो उसका अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होगा। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही? सी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन हो को किस नियम से जाना जाता है? तो साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एन होता है स्नेल का नियम। पढ़ा होगा अपवर्तन के नियम में, जब आई बट्टे साइन आर बराबर किसके होता है? एन के। ये किसने नियम दिया था? ये दिया था स्नेल ने। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र है। तो अभी लिखवाया था कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? एक होता है P बराबर 1/f और एक होता है P बराबर 100/f। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, कौन सा दिया है चेक कर लो। पहला गलत है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा वहाँ P बराबर 1/f, तो ये वाला सही है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का प्रतिबिंब बनता है। जो उत्तल लेंस होता है सूर्य के द्वारा प्रकाश जो आता है उसको कहाँ पर एकत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस पर, एफ पर। इसी एफ को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है उत्तल लेंस द्वारा लेंस के प्रथम फोकस या मुख्य फोकस पर एकत्रित होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक लेंस के बीच में से मोटा तथा किनारों पर से पतला है, यह लेंस कौन सा होगा? तो लेंस दो होते हैं, पहला होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। जो अवतल लेंस होता है वो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। इसका अपोजिट होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा एवं किनारों पर पतला होता है। तो इसमें पूछ कौन सा रहा है कि बीच में मोटा, तो बीच में मोटे की बात कर रहा है तो कौन सा होगा? उत्तल लेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? उत्तल, ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है एक उत्तल लेंस की क्षमता का चिन्ह नंबर ए धनात्मक होता है, बी शून्य होता है, सी ऋणात्मक होता है, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो उत्तल लेंस में सभी दूरियां प्लस की होती हैं, केवल वस्तु तक की दूरी को छोड़कर। वस्तु की दूरी कैसी होती है? माइनस की होती है। तो बाकी सभी दूरियां प्लस की होती हैं। और क्षमता में हम किसका प्रयोग करते हैं? फोकस दूरी का प्रयोग करते हैं। जब फोकस दूरी प्लस की है तो उसकी क्षमता भी कैसी होगी? प्लस की होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता का चिन्ह क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो डालते रहें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।